प्रणाम गुरु माँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँ कि आपने मुझे समझा मेरे प्रॉब्लम को और आपने सामग्री भेजने की मेरे पे कृपा की। गुरु माँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग। मैं मुसीबत में हूँ, आपने समझा इस बात को, और कोई अपना ही कर सकता है जो आँख मूंद कर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है। और मैं क्या बोलूँ गुरु माँ, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूँ, क्योंकि क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना तो अपना भी नहीं करते हैं। जो आपने जो बोला कि मेरे मन को बहुत सुकून मिला कि जब होगा तो पे कर देना। तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपने मेरे लिए इतना करोगी। गुरु माँ, आपसे मेरे को बात कहनी है अपनी, जो मेरे साथ हुआ है और जिस शक्ति को मैं जानने का इतना वर्ष लग गया तो मैं जान नहीं पाया। बाकी आपकी वजह से मैं उस शक्ति को भी पहचान पाया हूँ। गुरु माँ, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने सिद्ध रुद्राक्ष माला का बारे में बताया, जो कैसे मतलब कोई प्रश्न पूछो तो गोल घूमना, तो गोल घूमता। सेम टाइम मेरे पास कोई रुद्राक्ष तो माला नहीं है। बाकी मेरे पास एक चंदन की, मैंने आपको साथ पहले भी बताया था, मैं एक चंदन की लाल माला है, मैं उसी से जाप करता हूँ। गुरुमा, मेरे को पता नहीं कि मैं उस माला से जाप कर रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं उस माला को अमेज़न से ख़रीद कर लाया था तो उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होती थी। मुझे पता नहीं, जब से मैं, पता नहीं ये आपके मंत्रों के प्रभाव से है कि पहले से जो भी मैं मंत्र जप करता था उसी माला से जप करता था मैं। तो आपकी भी जो मंत्र मुझे गुरु दीक्षा ली है मैंने, उसी मंत्र से, उसी माला से भी जाप करता हूँ, क्योंकि मेरी सामग्री अभी आई नहीं है। गुरु माँ, मुझे पता नहीं, मेरे को तो आज अचंभा लग रहा है। जब मैं उस माला को मैंने रात को, आज 2:30 बज रहे हैं, मैं आसन बैठ के उस माला से जाप किया। मैंने जाप करने से पहले मैंने आपको वीडियो देख ली थी, फिर कि हमेशा तो डेली तो मैं उसी से जाप करता था। बाकी उसने मैंने जाप कर लिया मैंने सारा माला। फिर मैं सो गया, मतलब सोने के लिए चाहा। तो फिर मेरे मन में इतना डाउट आया कि मैं जिस प्रश्न को खोज रहा हूँ इतने साल से, कृष्ण, मैं इस माला से ही प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये मैं सही जवाब देती है? गुरु माँ, मैंने माला से ही पूछा कि क्या मेरे साथ कोई यक्षिणी है और अप्सरा मेरे साथ है इतने सालों से? तो अगर है अप्सरा, अच्छा यक्षिणी, तो आप कृपया मेरे को बताइएगा। अगर यक्षिणी है तो आप गोल गोल घूमना, अगर अप्सरा है तो आगे पीछे जाना। तो माला अपने आप गोल गोल घूमने लगी। तो फिर मैंने एक और उससे प्रश्न किया उस माला से कि क्या वो यक्षिणी मेरे सिद्ध होना चाहती है? तो फिर से गोल गोल घूमना, उसने गोल गोल घूमा। और मैंने एक और प्रश्न किया कि मैं उनको मित्र रूप में प्राप्त कर सकता हूँ? तो उन्हें माला ने फिर से गोल गोल घूम कर बताई। और गुरु माँ, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने शक्तियों से, अपने दिव्य दृष्टि से देखें और बताएं मुझे कौन सी यक्षिणी मेरे साथ इतने साल से रह रही, जो मैं आज तक जान नहीं पाया। और आपकी कृपा से मैं आज जान पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं मेरे माइंड में क्या क्लिक किया कि मैं उस माला से, मेरे को प्रश्न करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसमें से मैंने एक और प्रश्न किया कि क्योंकि मेरे आँखों से बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देती है, तो मैंने उनसे पूछा माला से कि क्या मेरे आँखों में जो तेज़ रोशनी दिखाई देती है तो क्या वो भगवान विष्णु की वजह से है या कोई और शक्ति है? तो मैंने बोला, अगर भगवान विष्णु की वजह से है तो आप भगवान विष्णु के सामने आगे पीछे जाइएगा, भगवान विष्णु की तरफ। अगर नहीं है तो गोल गोल घूमिएगा। तो माला अपने आप गोल गोल घूमने लगी। मेरे आँखों में जो शक्ति है वो विष्णु जी की वजह से नहीं है। और मैंने थर्ड प्रश्न से ये पूछा, मेरे हाथों में गोल गोल जो चक्र घूमता है, जिससे मेरे को लगा वाइब्रेशन महसूस होती है, क्या वो भगवान विष्णु की वजह से होती है? तो मैंने उससे बोला कि अगर होती है तो आपको भगवान विष्णु की तरफ अपना कदम बढ़ाने हैं, मतलब उसकी तरफ जाना। तो माला अपने आप भगवान विष्णु के पास जाके, मतलब उनके पास टच करने लगी, उसके पास जाने लगी। तो गुरु माँ, मैं ये 3 प्रश्न मैंने, मतलब बरसों से मैं समझ नहीं पा रहा है, मेरे अंदर इतनी
ये मतलब शक्तियाँ है, मैं पहचान नहीं पा रहा था कि और कैसे इस शक्तियों को मैं यूज़ करना है या तो उनको पावर में लाना है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी इतना साल से तो मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शायद ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी पूछा था, जब मैं पहली बार आपको फ़ोन किया था तो आपने बोला था पहले गुरु दीक्षा लीजिए, फिर तब अपने साथ जुड़िए, तब हम बताएंगे आपके साथ कौन शक्ति है। तो मेरे यही 3 प्रश्न हैं गुरु माँ प्लीज़ आप देखें, मेरी माला ने यही बताया है मेरे साथ कौन यक्षिणी है, मेरी आँखों में किस शक्ति का निवास है और भगवान विष्णु का भी है, तो आप प्लीज़ देख के मेरे को बताइए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप के वजह से मैं कम से कम ये बात सब जान पाया कि मेरे साथ कौन शक्ति चल रही है मेरे साथ। और मैं अभी तो बहुत मुसीबत में हूँ, अगर शायद मैं ये शक्तियों को मतलब उनकी पूजा पाठ अच्छे से करूँ तो मेरी बहुत हेल्प करेगी, ऐसे मेरी माला मैंने बोला है। तो गुरु माँ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि ये तीनों शक्तियाँ कौन, 2 शक्ति, क्योंकि एक शक्ति तो मैं जानता ही हूँ जो मैं अपने मेरे आराध्य मेरे इष्ट है भगवान विष्णु, और 2 शक्ति जो मेरी आँखों में दिखाई देती है, और एक शक्ति तो मेरे को ऑलरेडी पता चल गई है ये यक्षिणी है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी यक्षिणी है। और बस एक ही प्रश्न है माँ, ये कौन सी यक्षिणी है आप मुझे नहीं पता है, आप प्लीज़ देखिएगा और मेरे को बताइए ये तीनों शक्तियाँ क्या है। 2 शक्ति तो पता ही है मेरे को, एक विष्णु जी हैं और एक माला ने बता दिया कि यक्षिणी सारा यक्षिणी चल रही है, कोई अप्सरा नहीं है, यक्षिणी है मेरे साथ, और वो मतलब मित्र रूप में सिद्ध होगी। तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा मैं क्या करूं, पहले भगवान विष्णु की साधना करनी चाहिए या यक्षिणी देवी का। आप मेरा मार्गदर्शन करें गुरु माँ। थैंक यू सो मच जिसे मेरे को ट्रस्ट करने के लिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मेरा जॉब लगे तो मैं आपके सारे जो भी मेरे कर्जे हैं मैं आपको चुका दूँगा। धन्यवाद गुरु माँ।